नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर से पूरा देश शोक में डूबा है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री, विधायक तक हर कोई पूर्व पीएम के किस्सों को याद कर रहा है। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कब होगा और किसका इंतजार किया जा रहा है। किस नेता ने कैसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, ये जानने से पहले सुन लेते हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सोशल मीडिया पर वायरल उस भाषण की क्लिप को, जिसमें वो संसद में बहस के दौरान अपनी शायरी के जरिए पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को जवाब दे रहे हैं। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। आना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंची। इससे पहले सेना के अफसरों ने मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत ने अपने सबसे सम्मानित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खो दिया है। उन्होंने सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर एक सम्मानित अर्थशास्त्री के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने लिखा, वित्त मंत्री सहित सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर मनमोहन सिंह ने अपनी सेवाएं दी और हमारी आर्थिक नीति पर गहरी छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और उनके परिवारीजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से गहरा दुख हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कठिन समय के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सेवा और बुद्धिमत्ता के लिए उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। भारत की प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ओम शांति। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक्स पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि सत्य और सौम्य व्यक्तित्व के धनी महान अर्थशास्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन एक अंतर्राष्ट्रीय अपूर्णीय क्षति है। भावभीनी श्रद्धांजलि। विपक्ष नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने लिखा कि मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो सम्मान दिया वैसा राजनीति में कम ही लोग प्रेरित करते हैं। उनकी ईमानदारी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी और वह हमेशा उन लोगों के बीच खड़े रहेंगे जो वास्तव में इस देश से प्यार करते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में आपने विरोधियों द्वारा अनुचित और गहरे व्यक्तिगत हमलों के बावजूद देश की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। वह अंत तक वास्तव में समतावादी, बुद्धिमान, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और साहसी व्यक्ति थे। राजनीति की कठिन दुनिया में एक अद्वितीय, प्रतिष्ठित
और सज्जन व्यक्ति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद एवं भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पूर्णात्मा को सद्गति एवं उनके शोकाकुल परिजनों व समर्थकों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल रात एक्स पर लिखा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आज रात निधन होने की खबर अति दुखद। भारत की अर्थव्यवस्था सुधार में उनका खास योगदान रहा। वे एक नेक इंसान थे। उनके परिवार व सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने लिखा कि सत्य और सौम्य व्यक्तित्व के धनी महान अर्थशास्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन एक अंतर्राष्ट्रीय अपूरणीय क्षति है। भावभीनी श्रद्धांजलि। इस बीच योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण का एक पोस्ट काफी चर्चाओं में आ गया, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ बिताए समय को याद किया है। बताते हैं कि 2004 से लेकर 2006 तक उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा का जिम्मा संभाला था। उन्होंने पीएम की क्लोज प्रोटेक्शन टीम का नेतृत्व किया था। उस समय वह पूर्व प्रधानमंत्री के काफी करीब रहे। इस समय के एक किस्से का जिक्र करते हुए मंत्री असीम अरुण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मैं 2004 से लगभग 3 साल तक उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है। क्लोज प्रोटेक्शन टीम जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एआईसी सीपीटी वो व्यक्ति है जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता तो साथ या बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी थी मेरी। उन्होंने आगे लिखा कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो यह है। मैं समझाता था, सर यह गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वे हमेशा मन भरकर उसे देखे, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और आम आदमी की चिंता करना मेरा प्रेम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो यह मारुति है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली के नेहरू मार्ग पर मौजूद उनके आवास पर रखा गया है। केंद्र सरकार ने आज यानी 27 दिसंबर को होने वाले सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। यूपी में भी 26 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक राजकीय शोक मनाया जाएगा। झंडा आधा झुका दिया गया है और कोई आधिकारिक मनोरंजन आयोजित नहीं किया जाएगा। यूपी के अलग अलग जिलों में पूर्व पीएम के समर्थक अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमरोहा के रहने वाले युवा चित्रकार जुहैब ने कोयले से दीवार पर 6 फुट का चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आइए अब आपको बताते हैं कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कब और कहां होगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह सामने आ रही है कि उनकी बेटी अमेरिका में रहती है और जब तक उनकी बेटी नहीं आएगी तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यानी शुक्रवार देर रात 1 बजे तक अमेरिका से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी वापस लौटेंगी। देश के पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार दिल्ली में किसी खास जगह पर किया जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में किया गया था। वहीं कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए अलग से समाधि स्थल भी बनाया गया है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सदैव अटल कहा जाता है। हालांकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिवार के हिसाब से ही जगह का चुनाव किया जाएगा। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि गृह राज्य में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।